जगत जननी माँ भारती को वंदन, विद्यादायिनी माँ सरस्वती को वंदन, ओमकार को वंदन। पूर्व छात्र परिषद आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक सिवाना के द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन व सम्मान समारोह में उपस्थित मंचस्थ अतिथिगण, समुपस्थित आत्मीय पूर्व छात्र भैया, आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यह जो अवसर रहता है अपने विद्यार्थी जीवन काल का फिर से स्मरण करने का, अपने साथ में सहपाठी रहे हुए विद्यार्थियों के साथ फिर से उसी समय का स्मरण करना, एक ऐसा वातावरण हमारे सामने आ जाता है कि हम अपने आप को फिर से उस आयु के समझने लगते हैं। माँ सरस्वती का यह पावन मंदिर, विद्या का मंदिर, इसमें प्रवेश करते समय ही एक ऐसा अनुभव और आभास होने लगता है। आज मैं जब यहाँ विद्यालय में प्रवेश किया तो मोटरसाइकिल खड़ी करके और इस तरफ आ रहा था, उसी समय कुछ पूर्व छात्र भी आ रहे थे। तो अभी एक स्वभाव विद्यार्थियों का बना है, भैया बहनों का, कि वो जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो विद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रणाम करके अंदर आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह स्वभाव लगभग पिछले 15 से 20 वर्षों में ऐसा देखने में आया। उससे पहले ये थोड़ा प्रचलन कम था। तो जिस समय प्रवेश कर रहे थे तो एक विद्यार्थी नीचे झुके, तो मैंने कहा ये उस समय भी ऐसा होता था क्या? लेकिन फिर ध्यान में आया कि नहीं, वो कोई जूते की कस बांधने के लिए नीचे झुके थे। और फिर मुझे भी ध्यान में आया, क्योंकि मैं 1998 से विद्या भारती में कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे भी ध्यान में है कि उस समय इस प्रकार का स्वभाव या कहने का नहीं था। बाद में लगभग 2005 के आसपास ऐसा ध्यान में आया कि विद्यार्थियों में ये भी एक संस्कार हो सकता है जिससे विद्यालय में प्रवेश करते समय मंदिर का आभास होता है। तो अभी जो वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो मस्ती में वैसे ही अंदर भले ही आ जाते होंगे, लेकिन विद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रणाम करके अंदर आते हैं। विद्या भारती के यह जो विद्यालय संपूर्ण देश भर में संचालित हो रहे हैं, इन सब के पीछे की संकल्पना को आप सब लोगों ने अनेक बार सुना है। जो विद्यार्थी यहाँ पढ़े हैं, जो चाहे वार्षिक उत्सव होगा, विद्यालय की वंदना की सभा में समय समय पर जो प्रवास करने वाले कार्यकर्ता आते थे, वो हमारे सामने ये सब प्रकार के विषय रखते ही थे। और इसलिए जैसा अभी कुछ विद्यार्थियों ने अपना अनुभव जब साझा किया, तो उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमें उन बातों का एहसास नहीं था, लेकिन अपनी शिक्षा पूर्ण करके और आज जब हम समाज जीवन में स्थापित हैं, तो उस समय की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको फिर से स्मरण होकर के आती है। और ध्यान में आता है कि उस समय यदि इन बातों को हम समझ जाते तो शायद आज हम जैसे हैं उससे और भी कुछ अच्छा अपने जीवन के अंदर अनुभव करते। अपने विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति का विकास हो, इस दृष्टि से वंदना सभा में विद्यार्थियों को समय समय पर अवसर दिया जाता था। मैं जिस समय आचार्य था विद्या मंदिर में, तो प्रत्येक कक्षा का ऐसे क्रम लगता था कि आज कौन सी कक्षा के भैयाओं को बोलना है। तो बहुत बार ऐसा ध्यान में आता था कि मैं जिस कक्षा का कक्षाचार्य था, तो उस कक्षा के किसी किसी विद्यार्थी का जब क्रम आता था, उसको
पहले बता देते थे 10 कक्षाएं हैं मान लो, तो 10 दिन बाद में उस कक्षा का नंबर आने वाला है। तो जब किसी विद्यार्थी को बताते थे कि भाई आपको 10 दिन बाद में बोलना है, तो जिसकी तैयारी होती थी वह तो बहुत उत्साह के साथ में विद्यालय आता था और बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन भी देता था। लेकिन ये भी अनुभव में आता था कि जिसका क्रम आता था उस दिन वह विद्यालय से अनुपस्थित भी रह जाता था। तो वह जो विद्यालय में अनुपस्थित रहता था उस विद्यार्थी को फिर आगे भी जब कभी मंच पर बोलने का अवसर मिलता था तो वो हिचकिचाता था। लेकिन जो तैयारी करके आता था और प्रेजेंटेशन देता था वह जीवन में कभी भी कहीं पर भी जब अपनी अभिव्यक्ति देने का अवसर आया तो वह रुका नहीं। 1952 जब से विद्या भारती का यह जो कार्य है अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ और 1977 के अंदर विद्या भारती संगठन के रूप में काम खड़ा हुआ। काम को खड़ा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो जो देश के अंदर उस समय की प्रचलित शिक्षा पद्धति थी वह शिक्षा पद्धति पूर्णतया भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय जीवन मूल्य, इन सब को किनारे रख करके केवल अपने लिए जीने वाले ऐसे व्यक्तियों का निर्माण उस शिक्षा की पद्धति के माध्यम से हो रहा था। स्वतंत्रता से पूर्व भी इस देश में अनेक लोगों ने उस समय राष्ट्रीय विचार के लोग खड़े करने की दृष्टि से विद्यालय खड़े किए थे। आर्य समाज के द्वारा डीएवी स्कूल से होंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा विद्यालय खड़ा किया गया होगा शांति निकेतन, महर्षि अरविंद के द्वारा शिक्षा के केंद्र खड़े किए होंगे। ऐसे अनेक लोगों ने उस समय विद्यालय ऐसे खड़े किए थे और उन विद्यालयों में पढ़ करके उस समय विद्यार्थियों ने इस राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन हम सब के लिए ऐसे हुतात्माओं, ऐसे बलिदानियों का स्मरण करने का भी दिन है कि जिन्होंने अपने यौवन को, चिर यौवन को मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु, इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इनको फांसी की सजा हुई तो उससे पूर्व जो जेल सेवा के अंदर लोग थे, जेल अधिकारी भारतीय ही थे, वो उन्होंने भगत सिंह को कहा कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, क्यों तुम इस प्रकार के पागलपन के काम करते हो, क्या मिलेगा तुम्हें और क्या मिलेगा तुम्हारे परिवार को। तो भगत सिंह ने जो पलटकर जवाब दिया था, इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। यह जो भाव उन्होंने अभिव्यक्त किया था कि इस राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए यदि हम पागल समझे जाते हैं तो इसमें भी हमें गौरव की अनुभूति है। और इसलिए विद्या भारती का यह जो कार्य प्रारंभ हुआ, भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय जीवन मूल्यों को फिर से शिक्षा की व्यवस्था के अंदर लाने के लिए हुआ। किसी भी देश का भविष्य कैसा होगा, उस देश की संस्कृति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये उस देश की जो शिक्षा की व्यवस्था है, उस शिक्षा की व्यवस्था के जो अंग उपांग है, वहाँ का पाठ्यक्रम होगा, शिक्षा देने की पद्धति होगी, शिक्षा देने वाले आचार्यों का आचरण और व्यवहार होगा। ये सब प्रकार की बातें निर्भर करती है कि उस देश का भविष्य कैसा होगा। और इसलिए देश के भविष्य को, सारे विश्व को दिशा देने वाले ऐसे विश्व गुरु के रूप में जिस देश की पहचान थी, वैसा फिर से बनाने के लिए ही ऐसी शिक्षा की प्रणाली का विकास करने के लिए विद्या भारती का कार्य प्रारंभ हुआ। और इसलिए शिक्षा और संस्कार ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों साथ चलने वाली चीजें हैं। शिक्षा अलग और संस्कार कोई अलग प्रकार से दिए जाने का कार्य है, ऐसा नहीं है। और इसलिए शिक्षा और संस्कार, इन दोनों को युगल के रूप में अपने कार्य पद्धति में डाल करके विद्या भारती
1952 से लगातार इस कार्य को कर रही है। आप सब यहाँ बैठे हुए जो पूर्व छात्र हैं, आप सब लोगों से विद्या भारती एक जो अपेक्षा और आकांक्षा रखती है कि आपके माध्यम से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार का योगदान दिया जा सकता है, यह सुनिश्चितता करने की आवश्यकता है। और वह होगा कब? तो मैं एक छोटा सा कथानक है। एक संत विदेश में एक जगह पर प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते हुए उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान दो शब्दों का उपयोग करके और उनका अर्थ समझाया। एक शब्द था कांटेक्ट और दूसरा शब्द था कनेक्शन। कांटेक्ट और कनेक्शन, ऐसे दो शब्दों की उन्होंने व्याख्या की। तो दूसरे दिन प्रवचन का समय प्रारंभ होने से पूर्व एक पत्रकार समय लेकर के उन सन्यासी के पास में गए और उनसे कहा कि मैं आपके साथ में कुछ संवाद करना चाहता हूं, साक्षात्कार लेना चाहता हूं आपका। उन्होंने कहा ठीक है, आइए बैठिए। तो उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की कि आपने अपने कल के प्रवचन में बहुत सारे विषय लिए थे, लेकिन एक विषय जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया वो मैं आपसे समझना चाहता हूं। तो कहा बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कल आपने जो प्रवचन के अंदर कहा था कांटेक्ट और कनेक्शन, तो आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांटेक्ट एंड कनेक्शन, सो आई वांट टू नो अबाउट इट, प्लीज एक्सप्लेन। तो वो जो सन्यासी थे वो उनके सामने मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने उनसे पूछा कि आपका जो परिवार है उसमें कौन कौन है। तो उस पत्रकार ने कहा कि मेरे पिताजी है, माताजी गुजर गए, 2 भाई है और 1 बहन है। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी से आपका संवाद कब हुआ था। तो पत्रकार थोड़ा मन में गुस्सा होने लगा कि साक्षात्कार लेने में आया हूं और प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं। फिर भी उसने जवाब दिया कि लगभग 2 महीने पहले मेरा अपने पिताजी के साथ संवाद हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कि आपके जो भाई बहन या जो पूरा परिवार है, इस परिवार में एक साथ बैठ करके एक जगह पर एक समय पर कब भोजन किया था। तो उस पत्रकार ने कहा कि थोड़ा और अधिक गुस्सा होते हुए लेकिन सोच करके, और उसने कहा कि लगभग 2 साल पहले क्रिसमस के अवसर पर हम एक बार एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। फिर उन्होंने पूछा, सन्यासी ने पत्रकार से, कि आप अपने पिताजी के पास में बैठ करके और उनका अभी जिस प्रकार से जीवन चल रहा है उसके बारे में कुछ जानने का, समझने का प्रयत्न कब किया, कितने समय पहले किया। तो उसको यह स्मृति में ही नहीं आया। आपकी माताजी की मृत्यु हो जाने के बाद में पिताजी किस प्रकार की अवस्था से गुजर रहे हैं, क्या कभी यह जानने का प्रयत्न किया क्या। अब वो सन्यासी उस बात को और आगे बढ़ाते जा रहे थे और जैसे जैसे पत्रकार से वो संवाद हो रहा था उसकी आंखों से आंसू आने लगे। और अंत में उस पत्रकार ने कहा कि मुझे ये लग रहा था कि साक्षात्कार तो मैं आपका ले रहा हूं, लेकिन आपने मेरा साक्षात्कार लिया, लेकिन आपने जो बातें कही उसी से मुझे समझ में आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांटेक्ट एंड कनेक्शन। उसने कहा कि हमारी फोन पर बातचीत हो जाती है, वीडियो कॉल पर भी बात हो जाती है, लेकिन वह केवल कांटेक्ट है, वह कनेक्शन नहीं है। और इसलिए कांटेक्ट और कनेक्शन
इन दोनों चीजों के अंतर को समझने की जरूरत है। आप सब लोग इस विद्या भारती परिवार के सदस्य हैं। हम लोग भी इसी रूप में विचार करें कि हम विद्या भारती विद्यालय के कांटेक्ट में हैं या कनेक्शन में हैं। हम यदि कांटेक्ट में हैं तो क्या स्थिति होती है, और यदि हम कनेक्शन में हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। और इसलिए विद्या भारती विद्यालय के पूर्व छात्रों का विद्या भारती के साथ में कनेक्शन चाहिए, ना कि कांटेक्ट चाहिए। और कनेक्शन का अर्थ यही है, अभी उद्धम सिंह जी जब कह रहे थे तब कि क्या लगाव रहा है, उसका आकर के अनुभव सुनाए। वह जो लगाव है वही कनेक्शन है। वह जो जुड़ाव होता है, वह जुड़ाव ही विद्यार्थी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस दिशा में, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उसकी प्रेरणा प्रदान करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशु भी समाना। भोजन करना, नींद लेना, अपने किसी अनिष्ट से डरना और वंश वृद्धि करना, यह सब प्रकार के काम तो पशु भी करता है। लेकिन मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? तो धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषः। ये जो धर्म है, वह धर्म क्या है, उस धर्म की भाषा को, परिभाषा को जब हम समझेंगे तो ध्यान में आएगा कि धर्म से अर्थ है अपने कर्तव्य के प्रति, मेरा अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, मेरा अपने समाज के प्रति कर्तव्य, मेरा इस देश के प्रति कर्तव्य, मेरा इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कर्तव्य क्या बनता है। वह जो भाव है, वह भाव हमारे अंदर सदैव जागृत रहना चाहिए। और वह जागृत तभी रहता है जब हमारा कनेक्शन रहता है। कांटेक्ट रहने से वह भाव कभी भी सदैव जागृत नहीं रहता है। अभी यहाँ जो माइक चल रहा है, चाहे ये कूलर चल रहे हैं, इसका कनेक्शन है। वो कनेक्शन है इसलिए चल रहे हैं, लेकिन जिस समय कनेक्शन कट हो जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। और इसलिए जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को जब हम मजबूत बना करके रखेंगे तो एक दिशा हमको मिलेगी। और वह दिशा इस राष्ट्र को फिर से जिस शिखर पर होना चाहिए उस शिखर पर ले जाने के लिए हमारी भी भूमिका सुनिश्चित करेगी। आप कहीं पर भी होंगे, किसी भी पद पर होंगे, कोई भी काम करते होंगे, समाज जीवन के लिए किए जाने वाला हर एक कार्य आवश्यक कार्य है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उपेक्षणीय हो अथवा उसके प्रति हीनता का भाव मन में रखा जाए। ये कालांतर के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया गया, जिसके कारण से ऐसी स्थिति हमारे सामने लाई गई कि विभिन्न प्रकार के जो परिश्रम पूर्वक किए जाने वाले काम थे, उन कामों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। और जो सफेद पोश होकर के इस प्रकार का जो काम किया जाने वाला था, उसी काम को सर्वाधिक महत्व दिया जाने लगा। और इसलिए हमारे जीवन के लिए जितने भी प्रकार के काम आवश्यक है, चाहे स्वच्छता करने वाला स्वच्छता कर्मी होगा अथवा संपूर्ण जिले का प्रबंधन करने वाला प्रशासनिक अधिकारी होगा, उन दोनों का ही बराबर का महत्व है, किसी का कम या ज्यादा इस प्रकार का महत्व नहीं है। और इसलिए आप लोग भी किसी भी प्रकार के कार्य में होंगे, हो सकता है कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, कोई तकनीकी फील्ड में होगा, कोई मेडिकल फील्ड में होगा, कोई व्यापार के फील्ड में होगा, कोई खेती के फील्ड में होगा, कोई परिश्रम के क्षेत्र में कार्य करता होगा। वह क्या काम करता है यह महत्व का विषय नहीं है, लेकिन वह उस काम को क्या सोच करके करता है, उस काम को करने की उसकी दृष्टि क्या है, वह बहुत अधिक महत्व रखती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक उदाहरण आता है कि वो एक बार भ्रमण कर रहे थे, ऐसे टहलते हुए निकले तो एक मंदिर के पास से निकल रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। तो चलते हुए उन्होंने एक मजदूर से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा कि क्या करें, पत्थरों से माथा फोड़ रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर दूसरे मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा क्या करें, पापी पेट का सवाल है, बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए मजदूरी कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ गए
तो तीसरे मजदूर से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब बड़ा सौभाग्य का विषय है, भगवान का घर बन रहा है और भगवान के घर को बनाने के लिए मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है और इसलिए भगवान का घर बनाने का काम कर रहा हूं मैं। काम तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन काम करने की जो दृष्टि थी उस काम करने की दृष्टि का ही अंतर था। और इसलिए विद्या भारती के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए हुए विद्यार्थी, मैं समझता हूं कि वह दृष्टि लेकर के काम करते हैं। जहां पर जो भी प्रकार का मैं काम कर रहा हूं वह काम इस समाज की, इस राष्ट्र की सेवा के लिए कर रहा हूं, उतनी ही शुचिता के साथ में कर रहा हूं, उतनी ही प्रामाणिकता के साथ में कर रहा हूं। यह अपेक्षा विद्या भारती अपने पूर्व छात्रों से करती है। विद्या भारती अपेक्षा करती है कि हमारे पूर्व छात्र केवल अपने लिए जीने वाले नहीं बनने चाहिए। जिस प्रकार का लक्ष्य विद्या भारती ने निर्धारित करके इस कार्य को आगे बढ़ाया है कि हम किस प्रकार के विद्यार्थी चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्त हो, जो सर्वांगीण विकसित हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ऐसे जीवन के हर अंग का विकास जिसका हुआ हो और वह वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। गांवों में, गिरी कंदराओं में, वनों में, झुग्गी झोंपड़ियों में, अभावग्रस्त क्षेत्रों में ऐसे लोगों को शोषण से मुक्त कराने के लिए अपनी भूमिका निभा सके और इस राष्ट्र को सुसंपन्न और समर्थ बनाने के लिए अपना योगदान दे सके। और इसलिए अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने के साथ साथ क्या मैं इस समाज के लिए भी कोई योगदान दे रहा हूं क्या? बहुत प्रकार हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो सकता है, सेवा के क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा जो भी प्रकार का क्षेत्र हमको अपनी रुचि का लगता है, उस क्षेत्र में मैं अपना क्या योगदान कर सकता हूं, उसके साथ में जुड़ करके आज समाज में एक दिशा देने की दृष्टि से कुछ विषयों पर निरंतर समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए विषय चल रहा है। हमारे समाज को विखंडित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं और उसमें से एक लंबे कालखंड से एक बीमारी जो हमारे समाज में विषमता की लगी हुई थी, वह चाहे जाति के नाम पर होगी, वह चाहे भाषा के नाम पर होगी, वह चाहे क्षेत्र के नाम पर होगी, ऐसी विषमता को दूर करने में, समरसता के भाव को स्थापित करने में हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। मेरे जीवन के अंदर यह समरसता का भाव आए, मैं किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करूंगा। आत्मवत सर्वभूतेषु का जो भाव है वह भाव मेरे जीवन के व्यवहार में आना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी जो ताकत थी कुटुंब की व्यवस्था, जिस व्यवस्था के कारण से हजारों वर्ष के आतताइयों के आक्रमणों को हमने झेल करके उनके साथ में संघर्ष करते हुए हमने अपनी संस्कृति को आज तक बचाए हुए रखा है, वह कुटुंब की व्यवस्था आज भिन्न भिन्न कारणों से टूट रही है। परिवार छोटे हो रहे हैं, परिवारों में द्वेष पनप रहा है, परिवार में जो अपनत्व का भाव था वह अपनत्व का भाव कमजोर हो रहा है, कनेक्शन टूट करके कांटेक्ट केवल बना हुआ दिखाई देता है। हमको विचार करना है कि हम अपनी इस कुटुंब की व्यवस्था को कैसे अच्छा बना सकते हैं, मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है। आज पर्यावरण की दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जमीन बंजर हो रही है, जल जहर बन रहा है, वायु में भी विष घुल रहा है। ये सब प्रकार की चीजें हमको दिखाई दे रही है। मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है? पर्यावरण को बचाने में मैं अपना योगदान क्या कर सकता हूं यदि मेरी रुचि का क्षेत्र है तो? स्व के बोध को अपने जीवन के अंदर अपनाते हुए स्वभाषा, स्वभूषा, स्व खान पान, स्व रहन सहन, स्व रीति रिवाज और परंपराएं, हमारे त्योहार और उत्सव स्व के बोध के साथ में हम कैसे अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं, उस स्व के बोध को अपने अंदर जागृत करते हुए अपने आप को आइकन बना करके समाज के सामने उदाहरण रखते हुए हम प्रस्तुत करें, यह आपसे अपेक्षा की जाती है।
अभी आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति है, अपने पुत्र के विवाह के अंदर किस प्रकार का उन्होंने आयोजन किया था। आदमी के पास में थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है तो वो किस प्रकार से उछलना शुरू हो जाता है। ये हमारे सामने एक उदाहरण है। तो हम अपने स्व को किस प्रकार से जागृत स्वयं में रखते हुए हमारे संपर्क में आने वाले, हमारे लगाव में, जुड़ाव में आने वाले व्यक्ति में भी कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं। और अंत में एक और आग्रह, इस देश के नागरिक होने के नाते नागरिक शिष्टाचार का जो व्यवहार है वह मेरे जीवन से कैसे झलकेगा। विद्या भारती के किसी भी कार्यक्रम में आने वाला हर व्यक्ति यह कहता है कि विद्या भारती में पढ़ा हुआ विद्यार्थी जीवन के किसी भी स्थान पर जब मिलता है या दिखाई देता है तो उसकी एक अलग सी छाप दिखाई देती है। वह छाप उसके व्यवहार के कारण से ही है, और मैं समझता हूं कि व्यवहार में भी यही सब प्रकार की बातें हैं जिसके कारण से वह दिखाई देता है। अंतिम एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2016 में विद्या भारती के उच्च माध्यमिक विद्यालयों का एक दिल्ली के अंदर अधिवेशन किया गया था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, उनका भी उस अधिवेशन के अंदर एक सत्र में प्रधानाचार्यों के साथ में संवाद करने का अवसर आया था। तो चूंकि संघ के प्रचारक रहे हुए एकदम जमीनी स्तर पर सामान्य सुदूर ढाणी से लेकर के और बड़े बड़े शहरों तक में काम करने का अनुभव था उनका। विद्या भारती का कार्य भी संघ की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ, इसलिए वो जानते थे कि विद्या भारती का कार्य है क्या। किंतु एक 5 मिनट का वीडियो उनके सामने विद्या भारती के कार्यों के बारे में दिखाया गया। उन्होंने उस सारे काम को देखा और देखने के बाद में कहा कि यह जो 5 मिनट का वीडियो दिखाया गया है, इसको देखने से एक नया व्यक्ति भी कोई होगा तो उसको समझ में आएगा कि विद्या भारती क्या काम करती है। 1 घंटे 2 घंटे तक कोई भाषण भी देकर के यदि इन बातों को समझाने का प्रयत्न करता तो समझ में नहीं आ सकता। विद्या भारती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इस प्रकार से काम करती है, यह बहुत ही वंदनीय है। लेकिन हमारे लिए जो एक और विषय उन्होंने कहा, बहुत सारी बातों में से समझने के लिए उन्होंने कहा कि मैं संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते भी जगह जगह पर काम करने के लिए जाता था। गुजरात का मुख्यमंत्री बना उसके बाद में भी, और फिर अभी 2014 से देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ में नित्य प्रति संवाद होता है। लेकिन जब संवाद होता है और उस संवाद के अंदर सामने वाला जब अपनी बात बताता है और वह अधिवेशन जब समाप्त हो जाता है, वह अधिवेशन समाप्त होने के बाद में अभिव्यक्ति दिए हुए उन व्यक्तियों में से मैं जो लोग कुछ मेरे ध्यान में आ जाते हैं, तो वहां अनौपचारिक संवाद करते समय उनके साथ में घूमते हुए कंधे पर हाथ रख करके जब उनको पूछता हूं परिचय के बारे में, भाई आप कौन हैं, कहां से हैं, ऐसी सब प्रकार की बात जब उनके सामने मैं करता हूं तो उसमें से ध्यान में आता है कि उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वह या तो संघ की शाखा में गए हुए स्वयंसेवक हैं अथवा विद्या मंदिर में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। वह जिस समय अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात के अंदर समाज, संस्कृति, राष्ट्र, धर्म, सबके कल्याण की कामना, यह जो विजन हर क्षेत्र के अंदर जब वह अभिव्यक्ति अपनी देता है तो उसमें से एक झलकती हुई सी दिखाई देती है। उनके बोलने की शैली, उनके द्वारा व्यक्त किया गया विजन, उसमें से यह बात समझ में आ जाती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विद्या भारती के विद्यालयों में से पढ़ करके गए हुए पूर्व विद्यार्थी आज उसमें से वो जहां पर भी खड़े हैं वह इस रूप के अंदर अपनी पहचान लेकर के खड़े हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, हमारा जीवन इस राष्ट्र के लिए है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से भी यही आग्रह करूंगा कि हम भी अपने जीवन में कोई न कोई एक दिशा तय करते हुए मैं अपने जीवन को केवल सफल नहीं तो कैसे सार्थक बना सकता हूं, अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं, इस दृष्टि से आप लोग आगे बढ़े। आपका जुड़ाव चूंकि इस विद्यालय के साथ में सर्वाधिक है और इसलिए बाकी सब स्थानों पर काम करने के साथ साथ में हमारा यह विद्यालय आने वाली पीढ़ियों के और अच्छे निर्माण के लिए
और अच्छी प्रकार से कैसे वह आगे बढ़ने के अंदर अपने आप को समर्थ बना सके, इस दिशा में भी हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस दृष्टि से हम सब लोग विचार करें। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।